शुभोदय बच्चों। 10वीं कक्षा का ईदगाह पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। ईदगाह का पहला पाठ कवि परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया है। कवि प्रेमचंद कवि सम्राट है। प्रेमचंद जी की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। आपको प्रेमचंद जी के बारे में दो बातें बोलना चाहती हूँ। यह कहानी के कवि सम्राट कहलाते हैं और एक विख्यात कवि हैं। इस कहानी के द्वारा यानी ईदगाह कहानी के द्वारा यहाँ पर बड़े बुज़ुर्गों को हमें आदर और सम्मान करने की सीख हमें इनके द्वारा ईदगाह पाठ में दिया गया। एक कहानी के रूप में आपको छोटी सी कहानी के रूप में आपको ईदगाह पाठ में पढ़ाती हूँ। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। बचपन में उसके माता पिता चल बसे, यानी उस लड़के के माता पिता बचपन में ही चल बसे। वह अपनी दादी अमीना की गोद में पलता है। माँ बाप नहीं थे, इसलिए दादी के पास ही वह पला बड़ा। वह हमेशा प्रसन्न रहता। ईदगाह त्योहार के समय वह अपने मित्रों के साथ शहर जाना चाहता था, सभी मित्रों के साथ मिलकर। मगर हामिद के पास है केवल 3 पैसे। मित्रों ने तरह तरह के खिलौने खरीदे। खिलौने खरीदने की आशा रहने पर भी हामिद कुछ नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे। वहाँ पर भी हामिद को तरह तरह के खिलौने के दुकानें भी और मिठाइयों के दुकानें भी दिखाई देती हैं। घूमते घूमते हामिद एक लोहे की दुकान पर पहुंच गया। वहाँ कई चिमटे रखे हुए थे। उसको देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि दादी माँ के पास चिमटा नहीं है। कैसे ख्याल आया कि वह पकाते समय, रोटियाँ सेकते समय अमीना के उंगलियां जल जाती हैं, यानी दादी माँ की उंगलियां जल जाती हैं, वह देखता था। वहाँ अमीना की याद आ जाती है, इसीलिए रोटियां बनाते समय उसकी उंगलियां जल जाती रहती थी। अगर दादी के लिए चिमटा खरीदूंगा तो वह बहुत प्रसन्न होगी, सोचा। हजारों दुआएं देगी, ऐसा सोचकर उसने 3 पैसे से एक चिमटा खरीदा। हामिद गांव जाकर दादी को चिमटा देखने पर वह चौंक उठती है, यानी हाथ में चिमटा देखते ही हामिद के अमीना चौंक उठती है। अमीना ने उसे देखकर क्रोध से छाती पीट ली, यानी क्रोध के मारे, क्योंकि वह क्रोध इसलिए था कि हामिद उसके लिए कुछ खरीदा नहीं, खाया नहीं, अमीना के लिए चिमटा लाया था। इसीलिए जब हामिद ने दादी अमीना से चिमटा खरीदने का कारण बताया, यानी कारण क्या था कि रोटियां सेकते समय अमीना के उंगलियां जल जाती थी, वह कारण बताया। तब अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, यानी जो क्रोध देखकर, चिमटा देखकर दादी को आया था, वह स्नेह में, प्यार में बदल गया। उसे लगा कि बच्चे की कितनी त्याग भावना यहाँ पर दिखती है, कितना सद्भावना दिखता है, कितना विवेक है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीद लेते हैं, तब भी हामिद को अपनी दादी की याद आई और वह दादी की सोचकर चिमटा ले आया। इससे अमीना का मन गदगद हो गया, यानी उस बच्चे पर प्यार उमड़ आया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती, यानी अमीना खुशियों से रोने लगी, खुशी से रोने लगी और बच्चे को दुआई देने लगी, यानी आशीर्वाद के तौर पर वहाँ पर आंसुएं दिखती हैं और बच्चे पर प्यार दिखता है। ईदगाह पाठ हमें बड़ों को आदर और सम्मान देने की सीख हमें देते हैं यहाँ पर प्रेमचंद जी। धन्यवाद बच्चों। कहानी समझ में आई कि नहीं? बच्चों अब देखिए भाषा की बात की ओर चलेंगे हम। भाषा की बात में
कोष्ठक में दी गई सूचनाएं पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। पहला दिया गया है पर्यायवाची शब्द, पर्याय शब्द। ईद, ईद माने त्योहार और पर्व। दूसरा प्रभात, सुबह, प्रातः। तीसरा वृक्ष, पेड़, तरु। दूसरे भाग में वचन बदलिए। मिठाई, चिमटा, सड़क। देखिए, मिठाई, मिठाइयाँ, चिमटा, चिमटे, सड़क, सड़कें। वचन बदलिए, ये 3 शब्द है। दूसरा आ में सूचनाएं पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। पहले उपसर्ग पहचानिए, दिया गया है। बेसमझ, बे उपसर्ग है। सद्भाव, सत, इसके अंदर उपसर्ग सत है। निडर, नि उपसर्ग है। दूसरा प्रत्यय पहचानिए। जो मात्राएं घट से बोली जाती हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दुकानदार, दूसरा शब्द गरीबी। दुकानदार में दार आएगा प्रत्यय, गरीबी में ई आएगा प्रत्यय। ई में देखिए, इन्हें समझिए और अभ्यास कीजिए। हामिद ने कहा कि घर की देख रेख दादी ने की। जवाब में देखिए, हाँ की समुच्चय बोधक है। घर की, में की संबंध कारक है। ने की, मैं की करना क्रिया का पूर्णता का योधक है। ई पाठ में आए मुहावरे पहचानिए और अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। भेंट हो जाना, भेंट हो जाना यानी उसका अर्थ है मर जाना। वाक्य प्रयोग, आज़ादी की लड़ाई में अनेक लोग भारत माँ की भेंट हो गए। दूसरा दाना तक ना होना, पास में कुछ भी ना होना। वाक्य प्रयोग, आज़ादी के इतने सालों बाद भी अनेक लोगों के घर में दाना तक नहीं है। दिल कचोटना, दुखी होना। वाक्य प्रयोग, निर्दोष को सज़ा मिले तो मेरा दिल कचोटता है। दामन आना, निकट आना। वाक्य प्रयोग, वह इतने दिनों बाद मुझे देख दामन आ गया। दावा बोलना, हमला करना, आक्रमण करना। वाक्य प्रयोग, भारत की सेना ने पाकिस्तान पर दावा बोल दिया। चकनाचूर हो जाना, नष्ट हो जाना। वाक्य प्रयोग, धन के अभाव में मेरा डॉक्टर बनने का सपना चकनाचूर हो गया। दिल बैठ जाना, निराश हो जाना। वाक्य प्रयोग, बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माँ का दिल बैठ गया। कलेजा मजबूत करना, हिम्मत करना। वाक्य प्रयोग, पुलिस को आते देखकर मैंने अपना कलेजा मजबूत कर लिया। मोल लेना, खरीदना। वाक्य प्रयोग, मैंने यहाँ कलम 10 रुपये में मोल लिया है। माथे पर हाथ रखना, अफसोस करना। वाक्य प्रयोग, चोरी में पकड़े जाने पर उसके घर वाले अपने माथे पर हाथ रखते हैं। मन गदगद होना, प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग, आज़ादी की खबर सुन लोगों का मन गदगद हो गया। बच्चों, यह मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग किया गया है। देखकर आप उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य में करिए। धन्यवाद।